ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड और महाविद्यालय का नाम नागवन दोरला के नाम पर रखा गया। इस दौरान विधायक, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। नवापल्ली के इतिहास में दोरला समाज के द्वारा आज काफ़ी दिनों से मांग चल रही थी, जिसे देखते हुए विक्रम मंडावी विधायक बीजापुर ने उनकी मांग को पूरा किया और शहीद नागवन दोरला जिन्होंने साथ में हुकूमत से जो महाविद्यालय नवापल्ली में खोला गया है उसका भी नाम नागवन दोरला के नाम से रखे जाने का निर्णय लिया गया है। वो ऐतिहासिक रहा और निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय सम्मान्य श्री विक्रम साहब मंडावी जी के स्वागत के लिए उसे शहीद नागवन के द्वारा जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे देखते हुए इतिहास को बचाने के लिए विधायक के द्वारा आज आवापल्ली में उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। ये हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि ब्लॉक मुख्यालय बस में हमारे क्षेत्र से जो क्रांतिकारी नेता हम सब के लिए जो लड़ाई लड़कर अपनी जान की आहुति दी, उन्हें आज हम लोगों ने ब्लॉक मुख्यालय में मूर्ति अनावरण करने का अवसर हमारे विक्रम साहब मंडावी जो लोकप्रिय विधायक उनके कार्यक्रमों से किया गया है। यह मांग विगत कई वर्षों से हम लोगों ने यहाँ के समाज और यहाँ के जो भी टीम के द्वारा हमारे विधायक माननीय विक्रम साहब मंडावी और हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय कवासी लखमा जी से किए थे। उन मांगों को आने वाली पीढ़ी को शहीद नागवन दोरला ने हम लोगों के लिए क्या किया उनके बारे में बताने की आवश्यकता है, क्योंकि यह चीज अगर कोई विलुप्त हो जाता है तो उसका इतिहास हम आने वाले पीढ़ी को नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, विक्रम साहब मंडावी ने इन चीजों को बखूबी से जानते हैं कि कैसे सुदूर अंचल में रह रहे ऐसे मुक्त हुए चीजों को उठाकर, जो भी परंपरा है उन्हें उठाकर फिर पुनः जो समाज के बीच में लाकर एक नया। आवापल्ली में हमारे वीर क्रांतिकारी शहीद नागवन दोरला जी के मूर्ति अनावरण के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष लालू राठौर जी, भाई कमलेश तारम जी, जनपद अध्यक्ष सुधीर अनिता तेलंग जी, उपाध्यक्ष बीरा बोइना जी, जनप्रतिनिधि मनोज औलम जी, गांव के पंचायत के सरपंच मीनाक्षी जी, सरपंच तिम्मापुर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई शुक्लू पुनेम जी, मंडी सदर रत्ना सोडी जी और हमारे दोरला समाज एवं आदिवासी समाज के संरक्षक तेलम बोरैया जी, दोरला समाज एवं आदिवासी समाज के भी संरक्षक और लगातार समाजी हित में काम करने वाले नरेंद्र बुर्रा जी, दोरला समाज के संभाजी अध्यक्ष जनपद सदस्य एलमिडी अनिल बुर्रा जी, जनपद सदस्य आवापल्ली माडवी संजय जी और हमारे बीच में बीरैया जी, उपस्थित जनपद सदस्य लक्ष्मी कट्टम जी और उपस्थित सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित दोरला समाज के सभी सामाजिक प्रमुख, माताएं, बहनें और युवा साथियों, प्रेस के साथियों, आज आप सब जानते हैं कि हमारा जो उसूर ब्लॉक है और बहुत से उस बीजापुर जिले में दोरला समाज बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में रहते हैं और लगातार जिले में विकास के कामों पे अग्रसर रह के काम करते हैं। और जिस तरीके से नरेंद्र बुर्रा जी ने कहा कि एक समाज को पहचान होना था, समाज को दिशा देना था, उसमें लगातार समाज के लोग सामने रह के काम कर रहे थे, अपनी बात उठा रहे थे और लगातार समय समय पे जब भी हमारे मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी आते थे, सांसद जी आते थे, उनके बीच में बात रखते थे कि नहीं, हमारा दोरला समाज को किस तरीके से हमें आगे पहचान दे, नाम दे और उस दिशा में सभी समाज के समाज प्रमुख काम कर रहे थे। और जब आप बीजापुर का इतिहास उठाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से नागवन दोरला जिनका नाम है वो 1800 जब हम लोग, जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो लगातार समाज हित में काम कर रहे हैं, वो अभी जो बता रहे थे, हम लोग जो पुस्तक में पढ़ते हैं कि आप सोचिए, कल्पना कीजिए, आप जब देश आजाद नहीं था, जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय नागवन दोरला जैसे जो इस क्षेत्र के लोग पुतकेल में जिनका हम पढ़ते हैं, पुतकेल के निवासी हैं, तो वो उस समय अंग्रेजों से बड़ा लड़ाई लड़ना। पूरी बात विस्तार पूर्वक बताएं। आज आवापल्ली में इस क्षेत्र के और हमारे बीजापुर जिले के लिए गौरव की बात है कि
वीर क्रांतिकारी शहीद नाजुल दुर्रा जी का मूर्ति अनावरण किया गया है, जो लगातार पिछले 1857 में अंग्रेजों से यहाँ के जल जनरल जमीन के लिए कोई आंदोलन के नाम से मशहूर उस आंदोलन का नेतृत्व किया है, उनका आज मूर्ति अनावरण किया गया है। इस बड़ी संख्या में आज हमारे दोरला समाज से सभी समाज के प्रमुख, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और आम नागरिकगण यहाँ उपस्थित थे और लगातार पूरे जिले भर में हमारे जिले के जो महापुरुष हैं उनका मूर्तियों का अनावरण किया जा रहा है। सरकार बनने के बाद में किस तरीके से इन महापुरुषों को सामने लाया जाए और नई पीढ़ी को बताया जाए, उस दिशा में सरकार के निर्देश पर पहल किया जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं, क्या है अगले लोग जो युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश हम समाज वाले देना चाहते हैं कि आने वाला कल हमारा युवा पीढ़ी भी जन इसी प्रकार से संघर्षरत रहे समाज के प्रति और इस क्षेत्र के प्रति, और साक्षर बनो, शिक्षित बनो और अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। यही हम संदेश देते हैं इस प्रकार से, ताकि हम उस जमाने के हमारे जो ना शहीद नागुल दुर्रा जी, कन्हैया दुर्रा जी और तालुकदार दुर्वा राव जी हमारे समाज के लिए कैसे संघर्ष किए, उन्हीं की जो ना शिक्षा लेकर उनकी सीख को अपना कर आगे समाज के साथ में आगे बढ़ने का कोशिश करें। यही हम सीख देते हैं हमारे समाज को। समाज किसी प्रकार की गलत रीतियों में नवयुवक पीढ़ी मत जाओ, सही रास्ता पकड़ो, गलत रास्ता छोड़ो। यही हमारा समाज वालों का प्रयास है। ठीक है।